नेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। नमो नमो। सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो कल्याण मस्तु। पृथ्वी लोक के दो महान परिवारों का यह गठबंधन आप सभी के लिए और पूरी मानव जाति के लिए कल्याणकारी हो। महर्षि अत्रि, देवी अनुसुया, प्रजापति दक्ष, महारानी वेणी, मंगल कार्य सफलतापूर्वक संपूर्ण होने पर आप सबको हमारी बधाई हो। ये सूर्यदेव हर स्थान पर, हर अवसर पर पहुंचकर अपना प्रभुत्व जमाते रहते हैं। भगवान सूर्यदेव, हम सब कृतार्थ हुए कि आप हमारे विवाह में पधारे। आपके आगमन से ये मंगल आयोजन और भी मंगलमय हो गया। आप सौर मंडल के एक महत्वपूर्ण भाग हैं चंद्रदेव। ऐसा कैसे हो सकता था कि हम आपके विवाह में नहीं आते? इसी बहाने हमारी भेंट मंगल देव, बुध देव, बृहस्पति देव और शनि देव से भी हो गई। आप सबको हमारी शुभकामनाएं। किंतु कहीं शुक्रदेव नजर नहीं आ रहे। शुक्रदेव, आप कुशल पूर्वक तो हैं शुक्रदेव। आपने एक नवीन और मौलिक विवाह परंपरा की नींव रखकर इस जगत को कुछ नया दिया है। बड़ी ही सुंदर सोच है आपकी कि पति पत्नी दोनों ही जीवन भर एक दूसरे का दुख बांटने का संकल्प लें। इसके लिए आप बधाई और धन्यवाद दोनों के ही पात्र हैं। धन्यवाद सूर्यदेव। आपको मेरे विवाह की नई पद्धति सुंदर लगी, अन्यथा देव गुरु ने तो इसे अस्वीकृत कर दिया था। शुक्रदेव, देवगुरु बृहस्पति देव ने जो आपत्ति उठाई थी वह अपने स्थान पर उचित थी। हमारी समाज व्यवस्था में विवाह एक ऐसा संबंध है जो जन्म से नहीं जुड़ा होता। इसलिए इस बंधन में जुड़ते समय एक दूसरे को वचन देना आवश्यक हो जाता है। और वैदिक विवाह पद्धति की बात चली है तो इसके लिए महर्षि अत्रि धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि इन्होंने इस विवाह कार्य में मन ही मन वैदिक मंत्रों का स्तवन करके इस विवाह को सफल किया है। क्या आप वैदिक मंत्रों का स्तवन कर रहे थे महर्षि? पिताश्री, आज इस मूर्ख दक्ष को क्या हो गया है? इतनी बड़ी बड़ी बातों पर भी चुप्पी साधे खड़ा है। अपने स्वभाव के विपरीत आचरण क्यों कर रहा है?
शनिदेव, महर्षि अत्रि ने जो किया उचित नहीं किया। किंतु अब तो विवाह संपन्न हो चुका है। अब ये सब कहने से कोई लाभ नहीं। प्रिय चंद्रदेव, आप अपनी नवविवाहित सभी पत्नियों के साथ हमारे लोक में पधारेंगे तो हमें प्रसन्नता होगी। अब हम आप सभी से विदा लेना चाहेंगे। हमारा अनुमान है कि नववधुओं की विदाई का समय आ गया है। पुत्रियों, आज से तुम्हारे पति का घर ही तुम्हारा घर है और तुम्हारे सास ससुर वही तुम्हारे माता पिता। तुम्हारे पति तुम्हारे सबसे बड़े मित्र हैं, किंतु वे सिर्फ तुम्हारे मित्र ही नहीं, तुम्हारे जीवन साथी भी हैं, तुम्हारे परमेश्वर भी। आज से तुम्हारा सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए उनकी प्रशंसा। कभी कोई ऐसा काम मत करना जिससे उन्हें दुख पहुंचे या उन्हें असुविधा हो। हर पल उनकी सेवा करना। और बस महारानी, बस। पृथ्वी सम्राट दक्ष की पुत्रियां किसी की दासी नहीं है। आप उन्हें ऐसी सीख मत दीजिए जिसका जीवन में कोई मूल्य ना हो, कोई आवश्यकता ना हो। चंद्रदेव, आप हमारी कन्याओं के साथ विदा होकर के प्रजापति प्रसाद से बाहर जाएं। उससे पहले आप हमारी चेतावनी ध्यानपूर्वक सुन लें। जो आपके भावी जीवन के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। आप मेरे ससुर हैं और इस नाते से आप मेरे पिता समान हैं। प्रजापति दक्ष, मुझे विश्वास है कि आप जो कुछ भी कहेंगे उसमें मेरा हित छुपा होगा। ठीक कहा आपने चंद्रदेव। आपका हित इसी में है कि आप हमारी आज्ञा का ध्यानपूर्वक पालन करें।
मैंने अपने प्राणों से प्रिय पुत्रियां दी हैं आपको। इन कन्याओं को मैंने जिस सुख सुविधा और प्रेम स्नेह से पालन पोषण किया है, वैसा ही जीवन जीने की अभ्यस्त हैं। चंद्रलोक में इन्हें कोई असुविधा और कष्ट नहीं होना चाहिए। आपको अपनी सभी पत्नियों के साथ एक साथ सद्भाव करना होगा। यदि हमारी एक भी पुत्री को तनिक भी कष्ट पहुंचा, तो आप हमारे क्रोध और दंड के पात्र होंगे। ये व्यक्ति केवल मूर्ख ही नहीं, असभ्य और अशिष्ट भी है। यदि आज मैंने इसे उत्तर नहीं दिया तो जीवन भर मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करता रहेगा। प्रजापति दक्ष, प्रजापति दक्ष, प्रजापति दक्ष, प्रजापति दक्ष। मैं पुत्र चंद्र, पृथ्वी सम्राट प्रजापति दक्ष की पुत्रियों के विवाह के बाद तुम्हारे जीवन में उनका वही स्थान होना चाहिए जो तुम्हारे पिताश्री का है। पृथ्वी सम्राट की सीख को गांठ बांध लो पुत्र, और कभी उन्हें क्रोधित होने का अवसर न देना। तुम्हारी माता ठीक कह रही है पुत्र। जिस प्रकार तुम्हारी पत्नियों का धर्म है कि वे तुम्हारी सभी सुख सुविधाओं का ध्यान रखें, उसी प्रकार पुत्र तुम्हारा भी धर्म है कि तुम उन्हें सदा सुखी रखो। और यदि तुमने अपने पति धर्म का पालन किया तो प्रजापति दक्ष को कभी क्रोधित होने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। माताश्री, पिताश्री, मैंने आप दोनों की बात गांठ बांध ली है। मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि किसी को प्रतिषाद का अवसर न दूं। प्रजापति दक्ष, महारानी वीरनी, आप मुझे अपनी सभी पत्नियों सहित यहां से प्रस्थान करने की अनुमति दें। असुर राज की, 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 असुर राज की। पृथ्वी सम्राट दक्ष को मेरा प्रणाम। सम्राट, आपके नाती और वरदानी आदिति नंदन इंद्र ने आर पार के युद्ध में हमारे राजा असुर राज पुलोमान का वध कर दिया। अब वे उनकी पुत्री सची को अपनी पत्नी बनाने के उद्देश्य से यहाँ लेकर आए हैं। तो फिर अब तुम्हारा राजा कौन है? चिरंजीवी इंद्र ने सुझाया है कि एक बल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए और उसमें जो विजयी हो उसी को राजा बनाया जाए। किंतु जब तक हमारा नया राजा नहीं चुना जाता, तब तक तो वरदानी इंद्र ही हमारे लिए राजा हैं। इसीलिए हम उन्हें यहां पहुंचाने आए हैं। अदिति नंदन इंद्र सचमुच अपने बल और तप के लिए प्रशंसा के योग्य है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा पुत्र। ऋषिवर कश्यप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ है। प्रणाम माताश्री। हम दोनों का सौभाग्य है
कि आप सभी आदरणीय एक साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। हमें आशीर्वाद दीजिए। पुत्रेंद्र, इस संसार के आधार भगवान सूर्यदेव ने तुम्हारी तपस्या का क्या सुफल तुम्हें प्रदान किया? पिताश्री, भगवान सूर्यदेव ने मुझे 100 अमोघ यज्ञ करने का आदेश दिया है। उन्होंने मुझे राजकुमारी शची से विवाह करने की भी आज्ञा दी है, ताकि हम दोनों एक साथ बैठकर यज्ञ में आहुति दे सके। चंद्र और दक्ष पुत्रियों की विवाह के लिए सजाए गए मंडप की खूंटी अभी तक गड़ी है। नाना के घर नाती का विवाह हाथों हाथ हो जाए तो अत्यंत शुभ होगा। देवगुरु ठीक कहते हैं, अतिथिगण उपस्थित हैं तो फिर ये शुभ कार्य हो जाना चाहिए। आप क्या कहते हैं प्रजापति दक्ष? यदि आप सबका यही विचार है तो ठीक है। मित्र शुक्रदेव, लगता है पुत्र जी को कोई बात बुरी लगी है। कृपया आप जाकर उसे समझाइए। जाइए। ये पिताश्री को क्या हो गया है? जीवन में पहली बार आज उन्होंने मेरी उपेक्षा कर दी, सबके सामने मेरा अपमान कर दिया। मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि इस अपमान का बदला उतार सकूं। किंतु करूं तो क्या करूं? महर्षि अत्रि, देवी अनुसुया, जब इस मंगल कार्य का निर्णय हो ही गया है तो हमारा आपसे निवेदन है कि कुछ समय और रुककर उसके बाद ही जाइए। देवी वीर में हमें बहुत प्रसन्नता होगी इस शुभ अवसर पर उपस्थित रहने में, किंतु देवी विवाह के मंगल कार्य के बाद वधुओं के पिता के घर रुकना उचित नहीं होता। तो क्या फिर आपको और नवविवाहितों को इस विवाह में भाग लिए बिना ही जाना होगा? कोई तो उपाय होगा इस स्थिति का। उपाय? आवश्यक कार्यों के लिए शास्त्रों में एक उपाय बताया गया है। हम पास के ही किसी मंदिर में अपने आराध्य देव भगवान सूर्यदेव की पूजा अर्चना करके आते हैं। उसके बाद हम सभी पुत्र इंद्र के विवाह में भाग ले सकेंगे। अभी मैं गणना कर रहा था, अब से 2 घड़ी बाद पुत्र इंद्र के विवाह के लिए शुभ मुहूर्त है। तो फिर हम शीघ्रता से जाते हैं और शीघ्रता से वापस आते हैं। देवी अनुसुईया, पुत्र चंद्र, चलो। जी।